प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास, जो कि हमारा शेष था बहुब्रीहि समास। संविदा वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुब्रीहि समास। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, आइए हम पहले यह जान लेते हैं। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद अप्रधान हो और सामासिक पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात अन्य पद प्रधान समास को ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वह किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास से जो अर्थ निकलेगा कोई विशेष अर्थ ही होगा। तो देखते हैं कैसे अन्य पद प्रधान होगा। उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण देख रहे हैं आप, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। आप देख सकते हैं कि एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण, विशेष अर्थ है। अन्य अर्थ प्रधान है। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, अर्थात कंजूस। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी, अर्थात कोई साधारण अर्थ ना देकर अन्य अर्थ दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके अंतर्गत आता है मित्रों। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अगर सिंपल हम बात करते पीला है वस्त्र, पीले वस्त्र की, तो कर्मधारय समास होता जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध होता। परंतु यहाँ हम पीला है वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास है। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसके अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं। ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं बहुब्रीहि समास को। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी, बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिनके, अर्थात शंकर जी, जिसमें दोनों चंद्र और शेखर दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो देख रहे हैं विशेष अर्थ है और दोनों ही पद प्रधान न होकर तीसरा कोई अन्य अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। यहाँ आनंद से तात्पर्य मुख से है, मुख से है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। आशा है विद्यार्थियों बहुब्रीहि समास को भली भांति समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। बहुब्रीहि समास का अगला उदाहरण है चक्रपाणि। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। यहाँ पानी से तात्पर्य हाथ से है कि जिसके हाथों में चक्र होता है वो मात्र विष्णु जी है, एकमात्र विष्णु जी भगवान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। खगेश, खगों का ईश है जो, अर्थात गरुड़, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टेट, यूपी टेट, नेट और संविदा एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इन्हें ध्यान रखिए, इन्हें पढ़ लीजिए और एग्जाम में आए तो कर आना है। देख रहे हैं आप चक्षुश्रवा, बहुत कम सुना होगा शब्द मित्रों। चक्षुश्रवा अर्थात जो चक्षु से सुनता है। तो चक्षु अर्थात आँख से कौन सुन लेता है, वो सांप है। बिल्कुल विशेष अर्थ दे रहा है, अन्य अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शामिल किया है। भूमिजा, आप जानते हैं भूमिजा किससे कहा जाता है, मैया सीता को हम भूमिजा कहते हैं क्योंकि माँ सीता ने भूमि से जन्म लिया है। भूमि से जन्म लिया है जिसने, अर्थात सीता जी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। विशेष अर्थ दे रहा है, अन्य अर्थ दे रहा है, अर्थात बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शामिल होगा दोस्तों। चंद्रचूड़ विशेष उदाहरण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़रूर आपके काम आएगा। चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ पर, अर्थात शिव जी। चूड़ से तात्पर्य ललाट पर है। आप देख सकते हैं कि शिव जी के ललाट पर चंद्र होता है, तो चंद्रचूड़ हम शिव जी को कहते हैं। विशेष अर्थ का घोतक है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। आशुतोष, आशु तोष अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भोलेनाथ है। आशु का अर्थ शीघ्र है और तोष का अर्थ प्रसन्न है मित्रों। तो देख सकते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जिसके माध्यम से आप कभी भी जान जाएंगे कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो बहुब्रीहि समास को आज भली भांति जान गए हैं, परंतु फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो ये 2 ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत है, उसे ध्यान रखें, उसे नोट डाउन कर ले, समझ ले। नियम नंबर 1, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, अर्थात दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। नियम 2 या ट्रिक 2, इसके अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं। पूर्व में भी हमने जाना समझा कि पौराणिक होते हैं, जैसे हम कृष्ण की बात करें, शिव जी की बात करें, लंबोदर की बात करें तो धार्मिक उदाहरण है, पौराणिक उदाहरण है। बहुब्रीहि समास को पहचानने की एक ट्रिक ये भी है कि अधिकांश संस्कृत के उदाहरण होंगे और पौराणिक उदाहरण होंगे। नियम नंबर 3, इसका विग्रह करते समय है जो, है जिसका, जिसके है शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि उदाहरणों में हमने प्रयोग किया है। और बहुब्रीहि समास को हम समासों का राजा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बहुब्रीहि समास, जिसे आपने नियमों के अंतर्गत, ट्रिक के अंतर्गत जाना है। समास अगर स्टूडेंट समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही संविदा ग्रेड 3 के आगे के वीडियो में लेकर आ रही हूँ आपके सामने, जिसमें हमारा समासों के अंतर्गत बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास बचा था। बहुब्रीहि समास को आप कंप्लीट कर चुके हैं। द्वंद्व समास नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।